प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर रमेश चंद्र नरुन, आयुर्वेदाचार्य, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, आयुर्वेद वाचस्पति, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर से हूँ। आज के समय में अनेकों प्रकार की बीमारियाँ हमारे देश में फैल रही हैं। उनमें मुख्य रूप से एक बीमारी है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही घातक बीमारी है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का मोम जैसा तरल पदार्थ होता है जो हमारे खून को गाढ़ा कर देता है और हमारे खून की जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं उनमें क्लॉट के रूप में जम जाता है, जिससे कि रक्त के प्रवाह में अवरोध होने के कारण हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाया करता है। प्रिय दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में मुख्य कारण रिफाइंड तेल, मांस और सिगरेट, ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा घातक हैं। हालांकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में डालडा, ब्रेड, केक, घी, मैदा और जितनी भी मिठाइयाँ इत्यादि हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल, अंडा, ये सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये तीन प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारे शरीर में, जिसमें कि LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जो आर्टरी में क्लॉट बनने से हार्ट अटैक में कारगर होता है, हार्ट अटैक को बढ़ाता है। इसके बाद है HDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। ये हमारी आर्टरी में से LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल आर्टरी में जाकर के बैड कोलेस्ट्रॉल को लीवर में भेज देता है और लीवर के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल शरीर से बाहर निकल जाता है। तीसरा कोलेस्ट्रॉल है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। मुख्यतः दिल की बीमारी का मुख्य कारण VLDL ही है। यह सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर हमारे शरीर में क्या क्या बीमारियां होती हैं मित्रों? ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारे शरीर में चेस्ट में पेन हो सकता है। खून की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने से धमनियाँ सख्त हो जाती हैं, जिससे कि रक्त प्रवाह रुक जाता है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज़ भी बढ़ जाता है। किडनी में सूजन, पैरों में तरल पदार्थ का इकट्ठा होना और गुर्दे में सूजन, उच्च रक्तचाप, पेशाब ना आना, नाभि के ऊपर दर्द होना, नसों का ब्लॉक होने पर खून का संचार, पेट तक ना होने पर पेट दर्द बने रहना, ये कई कारण ऐसे होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारे शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से पित्ताशय की पथरी भी हो जाती है। खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से लीवर पर भी असर पड़ता है। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लीवर को खराब करता है और लीवर में फैट बढ़ जाने से फैटी लीवर हो जाया करता है, जिससे अनेक प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम बताते हैं आपको ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से उनको हम किन माध्यमों से, किन नुस्खों से कम कर सकते हैं। आयुर्वेद में छोटे छोटे नुस्खे हैं जो इतने कारगर हैं
जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। एक है मेथी दाना। मेथी दाने में प्रभावशाली फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसमें अनेक प्रकार के खनिज जैसे मैंगनीज, लोह, मैग्नीशियम, फास्फोरस, तांबा इत्यादि पाए जाते हैं। इससे वो शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटी शुगर और एंटी इन्फ्लामेटरी, प्रभावी रोगाणुरोधी, ये कई इसके मेथी के गुण होते हैं जो अच्छी कारगर होती है। 1 चम्मच मेथी को दरदरा करके शाम को मिट्टी के बर्तन में गलाओ, सुबह चबा चबा कर उसको खा लो और पानी पी लो। वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कम करेगा और घुटनों की दर्द को भी दूर करेगा। इसके अलावा है प्रातःकाल में 3-4 लहसुन की कलियां चबा करके गुनगुना पानी पीना चाहिए। भोजन में हमेशा लाल प्याज का उपयोग करना चाहिए। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को घटा करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बहुत कारगर है। और सबसे अच्छा नुस्खा है लौकी जूस। प्रतिदिन कच्ची लौकी जो कड़वी ना हो 250 ग्राम लेकर उसमें 5 पुदीने के पत्ते, 5 तुलसी पत्र और 5 मधुमेह नाशनी यानी गुड़मार के पत्ते लेकर के उसका जूस बनाया जा सकता है। अगर किसी को बीपी रहता है तो उसमें टमाटर डाला जा सकता है। ब्लड की कमी हो तो चुकंदर डाला जा सकता है और उसका अच्छा जूस बना करके छान करके 1 गिलास प्रातःकाल पीने से ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी तीनों में बहुत अच्छा कारगर उपाय है। इसके अलावा मित्रों धनिया बीज भी बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में बहुत सहायक है। धनिया बीज, दालचीनी और सरसों, पीली सरसों, धनिया बीज, दालचीनी और पीली सरसों, इनका क्वाथ बनाकर प्रातःकाल में 1 कप की मात्रा में पीने पर कोलेस्ट्रॉल तेजी से रिड्यूस होता है और उसमें अगर हमारे पास गिलोय हो और मीठा नीम हो, 3-4 पत्ती मीठे नीम की, गिलोय की, दालचीनी, धनिया, इन सब का एक प्रकार से काढ़ा बना करके प्रातःकाल 1 कप पिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल को तेज़ी से रिड्यूस करता है और पेट की चर्बी को भी कम करता है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीनों में 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच अर्जुन त्वक पाउडर और 1/4 चम्मच जावित्री पाउडर, इनको आधा गिलास पानी में घोलकर 1 गिलास गोदुग्ध मिलाकर उसको धीमी धीमी आंच पर गर्म करना चाहिए। बाद में उसमें थोड़ी मात्रा में मिश्री डालकर छानकर पीने से हृदय में कहीं भी क्लॉट हो, धमनियों में कहीं भी क्लॉट हो, बिल्कुल दूर हो जाएगा। बहुत कारगर दवाई है मित्रों। इसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए तरबूज बीज हैं, ये भी अच्छा कार्य करते हैं। जायफल चूर्ण, पिपली चूर्ण, चित्रक मूल चूर्ण 1 ग्राम की मात्रा में 2 बार गुनगुने पानी से प्रातःकाल पिएं। जैतून तेल का भोजन में उपयोग करें। ओट्स, जई से बने हुए पदार्थ जिनमें फाइबर और ग्लूकोन होता है उसका उपयोग करें। फाइबर युक्त आहार जैसे हरी सब्जी है, फल है, कॉर्न है, दलिया, सोयाबीन, इनका प्रयोग करें। नींबू प्लस गर्म पानी पिएं। मल्टीग्रेन आटा, अंकुरित अनाज का उपयोग करें। इस प्रकार कोलेस्ट्रॉल कम करने में ये आयुर्वेद के छोटे छोटे नुस्खे बहुत ही कारगर हैं। तेल जितना गाढ़ा होगा उतना अच्छा, दूध जितना पतला होगा उतना अच्छा। इसलिए
सरसों का कच्ची घानी का जो तेल होता है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत अच्छा कारगर उपाय है। सरसों के तेल का उपयोग करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और अन्य आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जैसे अर्जुन तक चूर्ण है, पुष्कर मूल चूर्ण है, वचा है, रसोन यानी लहसुन है, तांबूल पत्र, शिलाजीत, मुलहठी, हिंगू, पिपली, आंवला की चूर्ण, सौंठ, सेब, पपीता, आलू बुखारा, करेला, परवल, अदरक, जौ, चना, मूंग इत्यादि काफ़ी उपयोगी हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने में अन्य सहायक द्रव्य आयुर्वेद के अनुसार संतरा का जूस आर्टरी को डैमेज होने से बचाता है। रोजाना खट्टा संतरे का जूस पीना चाहिए। और साल मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, वो भी कोलेस्ट्रॉल कम करने में अच्छा सहायक है। एलमंड्स हैं, ऑलिव ऑयल है, टर्मरिक हल्दी है, होल ग्रेन मल्टीग्रेन आटा, फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत ही कारगर हैं। उसमें ओमेगा फैटी 3 एसिड्स होता है। इसको तवे पर अलसी को लेकर भून लें और भूनने के बाद ठंडी होने पर उसमें थोड़ा सेंधा नमक, काला नमक मिलाएं और एक कांच के बर्तन में रख लें। प्रातः, दोपहर और सायंकाल आधा चम्मच चबा चबा कर खाएं। ऊपर से गुनगुना जल पिएं। कोलेस्ट्रॉल घटाने में बहुत कारगर अच्छी दवाई है। अनार का जूस पी सकते हैं और विटामिन B12, 6 ये जो हैं वो विटामिनों का उपयोग करना चाहिए। विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो क्या है, हमारी आर्टरीज को फ्लेक्सिबल बनाती है और रक्त प्रवाह को अच्छा रखती है, जिससे हार्ट अटैक होने में अच्छा कारगर उपाय है। इस प्रकार मित्रों, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के मैंने बहुत सारे अच्छे नुस्खे बताए हैं। कोई भी व्यक्ति यदि इन नुस्खों को आजमाएगा तो कभी भी हृदय संबंधी बीमारियां नहीं होंगी और 100 साल तक जीवित रहेगा। धन्यवाद।